का इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग क्या सीखते हैं? आज हम लोग सीखते हैं शुड का प्रयोग। यूज ऑफ शुड देखो, चाहिए। आज हम लोग सीखते हैं चाहिए और चाहिए था में डिफरेंस। चाहिए था रहेगा तो क्या होगा, उसकी अंग्रेजी क्या होगी, और चाहिए केवल रहेगा तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, ये सीखते हैं आगे। वेरी ठीक है? सिंपल। अगर मेरा चैनल आप लोग YouTube में टाइप करेंगे @शैलेंद्र पाठक 7218 तो लर्न विथ मी, तो आ जाएगा मेरा चैनल। ठीक है? अब ये देखो, ध्यान से देखना है। ठीक है? एकदम। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए तो क्या होगा? आई, उसके बाद शुड मीन्स चाहिए होता है, उसके बाद पढ़ना का रीड होता है, आई शुड रीड हो गया। ठीक है? ध्यान इधर रखना चाहिए। ध्यान इधर ही रखना चाहिए था हाँ। मुझे, अब लेकिन मैं नहीं रख पाई। नहीं रखो, अब रख रही हूँ। अब अब मुझे मुझे ध्यान इधर रखना चाहिए। देखो हाँ। मुझे पढ़ना चाहिए था लग गया, अच्छा। था लग गया तो क्या हो जाएगा? शुड, उसके बाद हैव लग जाएगा, उसके बाद जो क्रिया है उसका तीसरा रूप लगता है, यानी कि शुड हैव प्लस V3 लगेगा। इसमें क्या लगेगा? शुड हैव, उसके बाद भार्ब का तीसरा रूप लगेगा। क्योंकि रीड का V1 V2 V3 तीनों का स्पेलिंग सेम रहता है, लेकिन उच्चारण अलग होता है। तो यहाँ बोलेंगे आई शुड हैव, क्या बोलेंगे? रेड रेड बोलेंगे। आई शुड हैव रेड, मुझे पढ़ना चाहिए था। लिखा वो रीड है। हाँ, स्पेलिंग सेम है लेकिन उच्चारण अलग होता है। चलो ठीक है। अब उसे टहलना चाहिए, बनाओ इसका। उसे टहलना चाहिए। ही शुड वॉक। ही शुड वॉक। शुड के स्पेलिंग, शुड के स्पेलिंग बोलो। SHOULD। गुड। WAL के बाद अब उसे टहलना चाहिए था। तो ये तो बहुत इजी है। ही शुड हैव वॉक्ड। HAVE, वॉकड के स्पेलिंग WALKED। ठीक है, हो गया। ही शुड हैव वॉकड। चलो अब है तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। सब हिंदी के वाक्य में पूर्ण विराम। तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए। तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए। हाँ, तो यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे। गो टू स्कूल एवरी डे। स्कूल के स्पेलिंग SCHOOL। एवरी डे। EVERYDAY। वेरी गुड, फुल स्टॉप। थैंक यू। अच्छा, अब है तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, इसमें था लग गया, तब क्या हो जाएगा? तब फिर यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। हाँ, यहाँ V3 हो जाएगा, है ना? यहाँ पर शुड हैव लग जाएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा, गॉन टू स्कूल एवरी डे। SCHOOL EVERYDAY एवरी डे। ठीक है? यू शुड हैव गॉन टू स्कूल एवरी डे। राधिका को नाचना चाहिए, बनाओ। राधिका शुड डांस। स्पेलिंग ठीक से दिख रहा है? DANCE। ठीक है? राधिका को नाचना चाहिए था। ओके। मैं अपना फेस देख रही हूँ वहां पे। हाँ, तो राधिका शुड हैव और डांस शुड हैव डांस्ड। V3 है ना? Yes. DANCED, भार्ब का तीसरा रूप लगेगा। ठीक है? इसमें ये तो बहुत आसान है, एक दो समझ में आएंगे आपको। एक और बना लेते हैं। हम लोगों को प्रतिदिन सुबह में टहलना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वी शुड वॉक। वी शुड वॉक एवरी डे इन मॉर्निंग। EVERY एवरी डे इन मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग बोलते हैं, इन द मॉर्निंग। इन मॉर्निंग नहीं बोलते, इन द मॉर्निंग बोलते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऐसे। ठीक है? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। हाँ। अब हम लोगों को सुबह में प्रतिदिन टहलना चाहिए था। ओके। तो यहाँ पे वी शुड, एक सेकेंड, ऊपर में आपने शुड का स्पेलिंग गलत लिखा है। SHOLD, सॉरी, डी छूट गया था, है ना? मेंशन नॉट। थैंक यू। वी शुड हैव। हाँ, ठीक है। We should have walked every day in the morning. WLKED
Walked every day in the morning. एवरी डे, In the morning. केवल था लग गया तो उसमें कितना परिवर्तन हो गया, नहीं? हाँ ये समझना है। अब तो सीख गया आराम से, इसमें तो कुछ और बताने की जरूरत हाँ, नहीं, इतना एक दो सेंटेंसेस और बनवा देते तो नहीं, इतना पर आप फिर ही समझा गया। आ गया ना। तुम आराम से केवल चाहिए शुड लगेगा, शुड प्लस V1, यानी कि चाहिए रहेगा तो क्या हो जाएगा, शुड प्लस V1। यहाँ लिख देता हूँ, देखो चाहिए रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ, किधर लिख दूँ, लिख दीजिए कहीं भी। यहाँ लिखता हूँ, केवल चाहिए रहेगा तो क्या होगा, शुड SHOULD, शुड प्लस V1 होगा, ठीक ना, चाहिए में। अब चाहिए था है तो शुड है प्लस V3। अच्छा, आप थोड़ा सा मैथ्स ऑफ द डे कर लेते हैं। तो तुम्हारा मैथ में तुमको कठिनाई हो, मैथ खोलो, मैथ बताता हूँ। ओके, आप थोड़ा सा मैथ्स ऑफ द डे कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। देखो समझो इसको ध्यान से। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। यानी कि इसका हिंदी हुआ, क्या हिंदी हुआ कि सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है कितना है, इसके कॉस्ट प्राइस का 4/3। गाइस, मुझे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य नहीं समझ में आता है। विक्रय मूल्य मतलब जो बेचने के बाद जो मूल्य मिला, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो जो कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का जो मूल्य लगा, जो खरीदने में कीमत लगा, उसको क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो हिंदी में है ना। इसको मान लो लेट द कॉस्ट प्राइस इसमें मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब BX, ठीक है। यानी कि हिंदी में अगर कहें तो हिंदी मीडियम बनाते हैं, नहीं इंग्लिश मीडियम में ही। हाँ, अच्छा, तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी X, रुपीज X, ठीक है। माना कि क्रय मूल्य X रुपया है, अगर हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब कहता है कि उसका सेलिंग प्राइस जो है वो आर्टिकल का कितना है, 4/3 है। तो बाय द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन ऐसा कह रहा है ना, यानी कि बाय द क्वेश्चन ऑफ, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नानुसार, तो बाय द क्वेश्चन ऑफ SELLING, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस आर्टिकल का कितना हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का कह रहा है 4/3, यानी कि 4x/3, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस का 4/3 है, ठीक है। यस। तो हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस कितना माना, X माना, और सेलिंग प्राइस कितना आया, 4/3 आया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100/CP। हाँ, यानी कि लाभ गुने 100 क्रय मूल्य, हिंदी में जिसको बोलते हैं, हाँ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, हाँ, है ना। हाँ। प्रॉफिट निकालने के लिए, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले लाभ निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट निकाल देते हैं पहले। तो प्रॉफिट यानी कि लाभ इक्वल क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। ठीक है। जब SP ज्यादा रहेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस अधिक रहेगा तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस अगर कम रहेगा तो लॉस होगी। जब SP ज्यादा रहे CP से, हाँ, तो वो होगा प्रॉफिट, और जब CP ज्यादा रहे SP से, हाँ, तो वो होगा लॉस। तो लॉस होगी, ठीक है। तो SP माइनस CP, तो इसमें हमारा तो हमारा SP कितना आ रहा है, 4x/3 आ रहा है, ठीक है। और SP कितना हमने माना था, X माना था। तो ये चूंकि फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो गया, तो यहाँ 1 कर देते हैं समझने के लिए, ओके, ठीक है। इक्वल लिखो, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 हो जाएगा। यानी कि देखो कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं ना, ये सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन। तो यहाँ 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, तो 1 से 1 में 4 से गुना किया तो 4x हो गया। 4x माइनस 3x। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, तो 3 से, तो 3 में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, यानी कि x/3। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट इंटू 100/CP, यानी कि
प्रॉफिट इंटू 100, लाभ या हानि जो भी निकलता है ना वो निकलता है सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। वेरी गुड, कॉस्ट प्राइस, सीपी लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो XY3 ये हो गया आपका कितना, प्रॉफिट इंटू 100, वाई सीपी कितना है मेरा x, ठीक है। सीपी x हम माने हैं ना x, हाँ, तो x और x कट गया तो इक्वल क्या हो गया 100/3। इसको बदलेंगे पूर्णांक में तो हो जाएगा 33/1.3%। पता है ना डिवाइड करना है, हाँ आता है। डिवाइड करोगे तो चलो समझा देते हैं, ये तो पता ही होगा लेकिन हाँ। चलो बता देते हैं ऐसे 10 फिर 33। ये तो इजी है। ये तो ये पता है ही, तो इधर से ऐसे करते हैं 33/1/3। मुझे ना बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। समझ में आ गया? हाँ पापा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिक्कत है उसको बताओ। अभी पापा मेरे को ये तो मैं बोलती हूँ, आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें मुझे प्रॉब्लम है वो भी हल्का सा कंफ्यूजिंग है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालना, ठीक है। परसेंट कहाँ लिखा है? यहाँ लिख दिया है परसेंट, वो दिख नहीं रहा है। चलो ना परसेंट लिख दिया। अब यहाँ देखो इसका हिंदी यह हुआ, हिंदी में लिख देते हैं, यानी कि 10 वस्तुओं का, हिंदी में इसको सोचते हैं, मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है, वो अगर देखना चाहे हाँ, तो देख सकते हैं कि 10 वस्तुओं का, देखो यहाँ से 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसका हिंदी हो गया कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, इक्वल टू द, मतलब बराबर है किसका, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत निकालें। हाँ, तो उसका लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालें। हानि प्रतिशत निकाले। यही क्वेश्चन है ना, ये हिंदी में हो गया, ठीक है। हिंदी जाना जरूरी है क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, अंग्रेजी का ज्ञान होने तो हिंदी जरूर जानना, ठीक है। अब इसी को बनाना है, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान देना है कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वही 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो चलो माना कि चलो अंग्रेजी बनाओ, हिंदी बना देता हूँ, समझ लेना तुम अंग्रेजी में, ठीक। देखो हिंदी बना देता हूँ, माना कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, माना कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि खरीदने में जो मूल्य लगे, मान लिया कि 100 रुपया है, ठीक है। ठीक है पापा। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इससे कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। जब 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना है तो एक वस्तु का तो इससे कम होगा ना, तो कम ही होगा। कम होगा तो डिवाइड कर देते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि जो जितना 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है उतना ही 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। अच्छा, यानी कि हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, अंग्रेजी में कहते हैं ना बाय द क्वेश्चन ऑफ, हिंदी में कहते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि x/10 बराबर, नहीं सॉरी, यानी कि 8 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है बराबर कितना है, कितना है, कितना है? 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपया है, अच्छा, तो 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी कितना है, x। 100 रुपया। प्रश्न वही कह रहा है कि जितना 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, क्वेश्चन ध्यान समझो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8। 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वही 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। The cost price of 10 articles is equal to the selling price of मान 8। लिया तो एक वस्तु का 110, इसलिए 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना, 100 रुपया हो गया। हाँ, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1/800। हाँ। अब देखो
दोनों का एक एक में निकाल दिया। एक वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ 1/10 रुपया हो गया और एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 108 रुपया। ये बताओ कि ए बड़ा है कि ए बड़ा है? 1/10 बड़ा हुआ कि 108 बड़ा हुआ? x/8। 8 बड़ा हुआ। वेरी गुड। तो अगर एसपी बड़ा होता है, ये तो बताइए कि क्यों? क्यों? क्योंकि x/10 मतलब कि x चीजों को, x चीज एक है और उसको 10 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। हाँ, जैसे कि एक चॉकलेट है बड़ी सी, उसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाँ, ठीक है। और x/8 का मतलब है कोई x कोई एक चीज है जिसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड है, इसलिए यहाँ पे x/8 बड़ा होगा। हाँ, 108 बड़ा हुआ। हाँ। लेकिन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ऊपर वाला अंश जो होता है, अंश अगर इक्वल रहे, यानी कि न्यूमरेटर, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, हिंदी में बोलते हैं अंश। तो अंश अगर दोनों इक्वल रहे तो जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर यानी कि जो हर होता है, जो हर छोटा रहेगा ना, वही फ्रैक्शन बड़ा रहेगा। ओके। ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिखो सिंस x/8 ग्रेटर देन x/10। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ही होगा। ठीक है। तो देयरफॉर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। हाँ। वो अंग्रेजी में हिंदी बना रहे हैं ना, अंग्रेजी शुरू कर दिया। ठीक है। तो इसलिए लाभ बराबर, तो लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। ओके। यानी कि विक्रय मूल्य है हमारा 1/8 रुपया और क्रय मूल्य हो गया 1/10 रुपया। हाँ। अब इसको सोल्व करेंगे, 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। पता है ना फ्रैक्शन? हाँ पता है। तो हो जाएगा 40 आएगा। 40 नहीं पता है, इधर निकाल देता हूँ। देखो एलसीएम ऐसे निकालते हैं 8 10 का, तो मान लीजिए 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 5 10, अब नहीं लगेगा तो 5 चौका 20, 20 दूनी 40, 40 आ गया। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 होगा तो 5 से, तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो गया, ये तो पता ही है। फिर 10 में 4 से 40, फिर 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो गया, यानी कि x/40। ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट। ओके। यानी कि लाभ, जिसको बोलते हैं लाभ। अब लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट। हाँ। तो अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। हैं लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, हिंदी में बना रहे हैं तो हिंदी में लिखेंगे लाभ गुने 100, प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी, यानी कि लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। तो लाभ हो गया x/40 गुने 100 हो जाएगा। अब क्या आता है? बाई क्रय मूल्य। बाई क्रय मूल्य का हो यानी कि भागा क्रय मूल्य, यानी कि भाई x बाय 10, x/10। 2 बार बाय। हाँ, तो उसको आगे करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, x/40 इंटू 100/x और ये 10 ऊपर चला जाएगा ऐसे। ठीक है। अब जब x और x कट हो गया, 10 से 10 यहाँ कट गया। अब 4 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो यानी कि 25 आया परसेंट। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ओके। प्रॉफिट परसेंट समझ में आ गया? एकदम अच्छे से। चलो आज की पढ़ाई इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। सब लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स Good फॉर night. वॉचिंग।